नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात 5 तस्वीरों की। ये पांचों फोटो बहुत ही खुफिया तरीके से खींची गई हैं। इन फोटो में ज़ेलेंस्की की हार छुपी है। इन फोटो में नेटो का डर भी छिपा हुआ है। इन फोटो को यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कहा जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को जो बताया गया उसमें जमीन और आसमान का बड़ा फर्क निकला। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 4, फोटो नंबर 5। इन 5 तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इन 5 तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को पूरी तरह खत्म कर दिया है। साफ नजर आ रहा है कि यह टैंक है, लेकिन इन्हें ढककर क्यों रखा गया है? इन पर कवर क्यों चढ़ा है? इन्हें क्यों छुपाया जा रहा है? कौन चाहता है कि ये टैंक कौन सा है, किसी को पता ना चले? जब यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है, टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत है, जब ज़ेलेंस्की को काउंटर अटैक के लिए बड़ी बड़ी तोप चाहिए, तब इन टैंकों को छुपा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही खुफिया तरीके से खींची गईं और फिर वायरल कर दी गई। ये इटली का एक खुफिया मिलिट्री बेस है और इन 4 तस्वीरों में वो लेपर्ड टैंक है जो यूक्रेन को सप्लाई किए जाने थे। लेकिन अचानक इन्हें छुपाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया ताकि ये टैंक यूक्रेन को सप्लाई ना करने पड़े। सवाल है कि इन टैंकों को छुपाने की नौबत क्यों आई? ज़ेलेंस्की तक ये टैंक ना पहुंचे, ऐसा इरादा क्यों किया गया? जाहिर है कि ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक पर पुतिन की बहुत बुरी मार पड़ी है और अब वो चुन चुन कर ऐसे हथियारों को तबाह कर रहे हैं जो उन्हें यूरोप और नेटो से सप्लाई किए जा रहे हैं। ये वाकई ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर है जो उन्हें रोज दी जाती है, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को जो लेपर्ड टैंक सप्लाई किए जाने थे उन्हें छुपा दिया गया है। ऐसे करीब 100 लेपर्ड टैंक हैं जो इटली में छुपा दिए गए हैं। जर्मनी के ये लेपर्ड टैंक स्विट्जरलैंड में रखे गए हैं और इन्हें यूक्रेन भेजा जाना था, लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने कहा है कि इन टैंकों को यूक्रेन ना भेजा जाए। स्विट्जरलैंड का डर है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर उसकी निष्पक्षता एक्सपोज हो रही है, इसीलिए उसने फैसला किया। लेपर्ड टैंक को जर्मनी ने बनाया था, लेकिन बाद में इसका उत्पादन लाइसेंस के जरिए स्विट्जरलैंड में हुआ। ये यूरोप का सबसे दमदार टैंक माना जाता है और इस टैंक को ज़ेलेंस्की के पास भेजा जाना था ताकि वो रूस के खिलाफ काउंटर अटैक कर सके। लेकिन अब इन टैंकों पर लगी ब्रेक ने ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी आफत पैदा कर दी है। इन तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं कि मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी क्या गलती? ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं कि मुझसे किया टैंक वाला वादा क्यों तोड़ दिया गया? मुझे ऐसे युद्ध के बीच में अकेला छोड़ने का क्या मतलब है? ज़ेलेंस्की जून में स्विट्जरलैंड गए थे और तब उन्होंने 15 जून को स्विट्जरलैंड की संसद को संबोधित भी किया था। तब ज़ेलेंस्की से बड़े बड़े वादे किए गए, नए नए हथियारों के ख्वाब दिखाए गए और ज़ेलेंस्की की हालत ऐसी हो गई कि वो युद्ध लड़ने लायक ही नहीं बचे। जब ज़ेलेंस्की का इरादा पूरी ताकत समेटने का है, रूस की पोजीशन को लगातार अटैक करने का उनका काम जारी है। डॉनबास में उनकी फोर्स ने फाइट बैक वाली रणनीति पर तेजी से काम किया है। यही वजह है कि पुतिन को कुछ मोर्चों पर जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे वक्त में अगर ज़ेलेंस्की को हथियार नहीं मिले या उनसे किए गए वादे तोड़ दिए गए, तो जाहिर है कि ज़ेलेंस्की की सेना बेमौत मारी जाएगी। उन्हें निहत्था ही मौत का सामना करना पड़ेगा और इन सब के पीछे यूरोप और नेटो का बहुत बड़ा डर है, जिसका सीधा वास्ता पुतिन से है। पुतिन को कोई नाराज नहीं करना चाहता और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर जो बंदूक अब तक चलाई जा रही है, उसके कारतूस जानबूझकर खत्म कर दिए गए। दरअसल नेटो और यूरोप को डर है कि जो युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है,
अब उसकी सीधी आंच यूरोप तक पहुंचने लगी है। जेलेंस्की को हथियार सप्लाई करने की वजह से अब पुतिन यूरोप से बदला लेना चाहते हैं और इसीलिए ये पुतिन का खौफ है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड जैसे बड़े फंडिंग वाले देश भी जेलेंस्की से दूरी बनाना चाहते हैं। इस वक्त युद्ध में रूस को हराने के लिए जेलेंस्की को जो भी चाहिए वो उसे अपनी पहुंच में चाहते हैं। खेरसॉन में इस वक्त पुतिन बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो पुतिन ने नदी के पार अपना झंडा बरकरार रखने पर फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पुतिन को यहां से भी पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन अब तो सब कुछ बंटाधार होता नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन खासतौर से उन हथियारों को तबाह कर रहे हैं जो या तो नेटो या फिर यूरोप के किसी देश से सप्लाई किए जा रहे हैं। इसे समझने के लिए आप यूक्रेन के बड़े हथियारों का कब्रिस्तान देखिए। ये यूक्रेन की सेना की तबाही का सबसे नया वीडियो है। पहले जो लाश नजर आएगी वो है अमेरिका से मिली स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी, पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उसके बाद ड्रोन ऊपर से एक ब्रैडले बख्तरबंद गाड़ी का वीडियो बनाता है। ये भी जेलेंस्की को अमेरिका से मिली थी। आगे बारूदी सुरंग का टारगेट बना एक लेपर्ड टैंक पड़ा है। ये जेलेंस्की को जर्मनी ने बहुत उम्मीदों के साथ दिया था, लेकिन फेल हो गया। आगे और भी बख्तरबंद गाड़ियां जली पड़ी हैं। एक और ब्रैडले बख्तरबंद गाड़ी जो पेड़ के पीछे छुपना चाहती थी। पुतिन की सेना ने उसके साथ पेड़ों को भी जलाकर राख कर दिया। अमेरिका से मिली ब्रैडले बख्तरबंद गाड़ी की एक और लाश देखी। जब ये रूस का शिकार बनी तो इसमें सवार यूक्रेन के सैनिक बाहर भी नहीं निकल पाए। ये यूक्रेन की ही BMP बख्तरबंद गाड़ी है जिस पर तोप का गोला गिरा और फिर सब कुछ तबाह हो गया। बचने का कोई चांस नहीं मिला होगा। ऐसे ही नेटो से मिले तमाम हथियारों का कब्रिस्तान बन चुका है यूक्रेन। पुतिन अब बिल्कुल रहम करने को राजी नहीं है। वो लैंसेट जैसे ड्रोन से नेटो के हथियारों को खत्म कर रहे हैं। Півдні України. Росіяни знаходяться в обороні. Це Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Росіяни там здійснюють постійно обстріли, через що страждає в основному цивільна інфраструктура і цивільне населення. लैंसेट ड्रोन टैंक के उस हिस्से पर वार करता है जहां ईंधन होता है और वहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। लैंसेट एक एक्स शेप वाला विंग्स वाला ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर ब्लास्ट करता है, यानी ये कामिकाज़े ड्रोन है। लैंसेट 3 2023 में यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरा है। नेटो के सप्लाई किए गए जो हथियार रूस ने खत्म किए हैं उनमें 45% का शिकार लैंसेट ड्रोन ने किया है। इसमें M777 तोप है, इनमें हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है और अब लैंसेट के शिकार में लेपर्ड टैंक का नाम भी शामिल हो चुका है। पुतिन के हमले इतने तेज हुए हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेन की फौज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को नेटो देशों से मिले 30% हथियारों को तबाह कर दिया गया है और यूक्रेन के सैनिक तो रूस से 10 गुना ज्यादा मारे गए हैं। जेलेंस्की को जो हथियार दिए गए वो बहुत ही रंग रोगन के बाद मिले, लेकिन युद्ध में आने के बाद उनके परखच्चे ऐसे उड़े कि अब उनको पहचानना मुश्किल है। यूक्रेन में युद्ध बहुत ही खतरनाक चल रहा है। यहाँ ये बात अब मायने नहीं रखती कि फौजी टैंक में है या उसके बाहर, मौत उसका पीछा मोटी बख्तर वाले टैंक में भी नहीं छोड़ रही। ऐसे ही धमाकों को देखकर जेलेंस्की की फौज घबराई हुई है। पुतिन की सेना के सामने भी चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो हथियार जेलेंस्की को यूरोप से मिला है वो क्वालिटी के मामले में यूक्रेन के टैंकों से बेहतर ही है। ये पोलैंड से आया वीडियो है। जब लेपर्ड टैंक तैयार किए गए थे तो उनको बहुत ही शानदार तरीके से पेंट किया गया ताकि जेलेंस्की को लगे कि पुराने टैंक भी नए टैंक की तरह लड़ेंगे। यही लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजे गए और अब इनका हाल ऐसा है कि जेलेंस्की लेपर्ड टैंक को वहां तैनात कर रहे हैं जहां पुतिन की सेना से उन्हें कम खतरा है। लेपर्ड टैंक को पेंट करके उन्हें एकदम नया बना दिया गया और जेलेंस्की ये बात भूल गए कि जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता भी है। ऐसे ही यूक्रेन को एब्रम्स टैंक का भी वादा किया गया है, लेकिन वो कब तक मिलेगा कोई नहीं जानता। पुतिन जानते हैं कि उनके रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए नेटो जेलेंस्की को लगातार पावरफुल बनाता जा रहा है।
हालांकि पुतिन के जवाबी अटैक के बाद जेलेंस्की के पास नए हथियारों की डिमांड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जेलेंस्की को सिर्फ अमेरिका से क्या-क्या मिला, उसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। 2023 में अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ की मदद दे दी है। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 50,000 करोड़ की मदद दी थी। अमेरिका की फंडिंग से जेलेंस्की पर नोटों की बारिश हो रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है और पुतिन तो इससे बहुत ज्यादा गुस्से में है। यही वजह है कि पुतिन की मिसाइल हर तरफ बरस रही है। पुतिन लगातार ड्रोन और लंबी दूरी के रॉकेट से भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पुतिन की कोशिश है कि ऐसी ही हालत वो यूक्रेन की हर इमारत की कर दे। यही वजह है कि युद्ध में आई अचानक इस तेजी ने बहुत कुछ उलटफेर करना शुरू कर दिया है। देखा जाए तो तमाम मदद के बावजूद जेलेंस्की ने अगस्त का महीना तो किसी तरह निकाल लिया है, लेकिन अब सितंबर का महीना बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1100 किलोमीटर लंबा मोर्चा खिंचा हुआ है और ये खार्किव से लेकर खेरसोन तक का इलाका है, जहां बीच में बखमुत से लेकर दक्षिण में निप्रो नदी के आसपास दोनों तरफ यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रही है। जेलेंस्की अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन काउंटर अटैक को लेकर अब वो पीछे हटने को राजी नहीं है। जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे, जबकि असलियत ये है कि जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की